बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी रेसिपी का टॉपिक है मज़ेदार आलू गोश्त। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए बीफ आलू गोश्त बनाने में, वो तमाम चीज़ें ये हैं। तो मैंने साथ साथ मेंशन भी कर दिया है, और कितनी क्या चीज़ डालनी है वो रेसिपी में मैं आपको आगे चल के साथ बताऊंगी। यहाँ पे नमक है, पिसी मिर्चें हैं, पिसा धनिया है, गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुकिंग ऑयल है, दही है, बीफ है जो, और आलू अलग काट के आपने रख लेने हैं। बस हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालना है, इसमें हमने प्याज अच्छी तरह फ्राई करनी है। और जो है ना बीफ जो है, अगर आप गोश्त जो ले रहे हैं ना, वो जो है बिल्कुल रूखा ना लें, वो साथ में जो उसकी रवास लगी हुई होती है और हड्डी वाला होता है वो लें, तो उसका जो जायका होता है ना आलू गोश्त का, वो बहुत बेहतरीन आता है बनिस्बत रूखे गोश्त के ना। तो बस हमने यहाँ पे प्याज फ्राई कर लिए, और प्याज को ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि सालन का जो फिर मज़ा है ना वो थोड़ा जले हुए पे आ जाता है। तो आपने बड़े ध्यान से ना बस इस पॉइंट पे आके आपने प्याज को निकाल लेना है तेल में से। यहाँ पे जो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ करा है वो तकरीबन 1 कप के करीब यूज़ किया है, और जो बीफ लिया है वो मैंने 400 ग्राम्स लिया है, यानी आधा किलो से ज़रा कम। यहाँ पे हमने अच्छी तरह तेल में फ्राई करना है। उसके बाद गरम मसाले ऐड करने, जिसमें आधा चम्मच ज़ीरा है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, हरी इलायची 3 है, और लौंगे 3 है, बड़ी इलायची 1 से 2 है। फिर इसके बाद 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भूनना है, कि इसकी रॉ स्मेल जो होती है बीफ की वो अच्छी तरह निकल जाए भूनने से। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे अपने खुश्क मसाले ऐड करने हैं, जिसमें है नमक है, सबसे पहले हस्ब जायका डालें, 1 टीस्पून डाल दें जो मैंने डाला है। और यहाँ पे धनिया पाउडर 2 टीस्पून है, और लाल मिर्ची भी 2 टीस्पून है, बिल्कुल लेवल्ड, ज़्यादा भरी हुई ना हो। तो बस यहाँ पे हमने मसाला डाल के अच्छी तरह भूनना है, ताकि मसाले का कच्चापन भी निकल जाए। थोड़ा थोड़ा जो है हमने पानी ऐड कर करके भुनाई करनी है इसकी अच्छी तरीके से। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, अगर इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत ही इंशाल्लाह आपका भी बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बनेगा। क्योंकि इसमें कुछ इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है कि आपने ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, और मज़ेदार आलू गोश्त आपका रेडी है। तो बस उसकी भुनाई करने के बाद जो है ना आपने इसमें जो है पानी डाल के इसको ढक के पकाना है, और एक ही आंच पे पकाना है, यानी कि ये नहीं करनी आपने आंच हल्की तेज़ कर दें तो गोश्त गलने में ज़रा प्रॉब्लम देता है। तो आप एक ही आंच पे और एक ही दफ़ा पानी रख के बनाएंगे तो आपका गोश्त बहुत जल्दी गलेगा। ये बहुत बेहतरीन टिप है। बस हमने जो वहाँ पे प्याज फ्राई की थी, वो हमने दही जो 1 कप दही लेना है, हमने 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस हमने उसे पीस लेना है। अच्छा, हमारे यहाँ पे गोश्त जो है ना वो 70% गला हुआ होना चाहिए। जब हम हटाएं तो आप देख लें, चेक कर लीजिएगा इसे। तो फिर हमने यहाँ पे दही का पानी, जो प्याज हमने पीस के रखी थी ना, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और पिसा हुआ गरम मसाला हमने हाफ़ टी स्पून इसी पॉइंट पे डालना है, और फिर भुनाई करनी है ढकना हटा के, ताकि दही का पानी खुशक हो जाए, और फिर ये भुनाई करने के पॉइंट पे आ जाए यहाँ पे आलू गोश्त, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके पॉइंट पे हमने, इसी पॉइंट पे हमने ना यहाँ पे आलू ऐड कर देने हैं, और उसके साथ भुनाई करनी, क्योंकि जो ना आलू सफ़ेद सफ़ेद रंग अच्छा नहीं लगता। तो अगर इसी पॉइंट पे अगर आप दाल के साथ भुनाई करेंगे ना, तो आलू गोश्त पे जो आलूओं पे जो रंग आ जाएगा वो भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा। बस भुनाई करते जाना है। उसके बाद आपने अपने हिसाब से शोरबा ऐड करना है। हमारे पाकिस्तान में जो ज़रा सा ढीला ढाला आलू गोश्त खाना पसंद किया जाता है, मगर ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी ना डाल दें, फिर वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, बिल्कुल पतला पानी जो होता है। तो बस यहाँ पे हमारा बन के आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऊपर से हमने हाफ़ टी स्पून दोबारा से गरम मसाला पिसा हुआ जो होता है घर का होममेड, वो हमने डाला है, और ऊपर से हमने यहाँ पे हरा मसाला डाला है, हरा धनिया है, बारीक बारीक अदरक कटी हुई है, और हरी मिर्च है। तो बस यहाँ पे हमारा मज़ेदार आलू गोश्त रेडी है, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं तो कहूँगी आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके इसका जो है ना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।